पढ़ाई में अगर देखा जाए तो मैं एक एवरेज नहीं बिलो एवरेज स्टूडेंट था। मैं 10th में बड़ी मुश्किल से घसीट के पास हुआ, 12th में कंपार्टमेंट था मेरा। ये तो दिमाग में शुरू से था कि अपना नौकरी नहीं करना है कहीं। एट द एंड मैं यूपी में आया, 2 मंथ देखा, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बीकीपिंग स्टार्ट किया। लेकिन किसी भी प्रोडक्ट को बनाना एक स्टार्टअप के लिए बहुत ही कठिन होता है। बिजनेस में कोई अपना व्यू जल्दी शेयर नहीं करता है। मैं बीकीपिंग किया, पहले साल हमारे पूरे 50 बॉक्स खत्म हो गए, मैं बिल्कुल जीरो पे आ गया फिर से। मधुमक्खी पालना था तो पढ़ाई क्यों किया, बिना पढ़े ही पाल लिया होता। तो किचन का सारा प्रोडक्ट हनी बी से आता है। हनी बी खत्म होने के बाद ह्यूमन बीइंग की लाइफ खत्म हो जाएगी आफ्टर 2 ईयर। मैं निमित सिंह, मधुमक्खी वाला के नाम से भी मुझे जाना जाता है। बेसिकली मेरा जो मूलतः जो घर है देवरिया डिस्ट्रिक्ट से आगे सलेमपुर में पड़ता है, लेकिन जो मेरी स्कूलिंग हुई है गोरखपुर से हुई है और गोरखपुर में आर्मी स्कूल से पढ़ा। उसके बाद मैं बाहर चला गया अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने। पढ़ाई में अगर देखा जाए तो मैं एक एवरेज नहीं बिलो एवरेज स्टूडेंट था। मैं 10th में बड़ी मुश्किल से घसीट के पास हुआ, 12th में कंपार्टमेंट था मेरा फिजिक्स में। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग चला गया, सारे दोस्त करने जा रहे थे तो मैं ही पहुंच गया। बड़ी मुश्किल से पढ़ाई कंप्लीट की। पढ़ाई करने के बाद ये तो दिमाग में शुरू से था कि अपना नौकरी नहीं करना है कहीं। तो जब मैं पढ़ाई करके आया तो हमारे फादर बेसिकली आर्मी रिटायर्ड हैं और इस समय कार्डियक सर्जरी में काम करते हैं सहारा हॉस्पिटल में। तो उन्होंने एक जस्ट मुझे ये बताया कि बी कीपिंग, जिसे हम एपीकल्चर भी बोलते हैं और हिंदी में मधुमक्खी पालन भी बोलते हैं, एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें स्टार्टअप के लिए किसी भी तरह की हैवी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो बस फादर ने बोला और मैं उस पर वर्कआउट करना शुरू कर दिया। 2 साल तक मेरी R&D रही बी कीपिंग के ऊपर। 2 साल जब मैं पूरा R&D किया, जो मेरी R&D थी वो लखनऊ से स्टार्ट हुई, श्रीनगर तक गई, कन्याकुमारी तक गई, केरला, नागालैंड, कोई जगह मैं छोड़ा नहीं। एट द एंड मैं यूपी में आया, 2 मंथ देखा, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बीकीपिंग स्टार्ट किया सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से 50 बॉक्स से। लेकिन किसी भी प्रोडक्ट को बनाना एक स्टार्टअप के लिए बहुत ही कठिन होता है क्योंकि उसके बारे में नॉलेज नहीं। और अपने यहाँ मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर हम किसी भी स्टार्टअप को करने जा रहे हैं और हम किसी से सीखना चाहते हैं तो बिजनेस में कोई अपना व्यू जल्दी शेयर नहीं करता है। बिजनेस में कोई अपना व्यू जल्दी शेयर नहीं करता है। क्यों नहीं करता ये मुझे नहीं पता, बट पता नहीं क्यों ऐसा लोग सोचते हैं कि अगर बिजनेस में अपना व्यू बताएंगे तो सामने वाला व्यक्ति उन्हें कम्पीट करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो मुझे आता है हम अपना पूरी बात बताएं तो कोई दिक्कत नहीं, हम हमेशा उससे ऊपर ही रहेंगे क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा है। लेकिन लोग बताना नहीं चाहते हैं। मैं बीकीपिंग किया, पहले साल हमारे पूरे 50 बॉक्स खत्म हो गए, मैं बिल्कुल जीरो पे आ गया फिर से। लेकिन फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली सपोर्ट, दोस्तों का सपोर्ट ऐसा रहा कि मुझे दोबारा बीकीपिंग स्टार्ट करने का मौका मिला। फिर से मैंने स्टार्ट किया। लेकिन उस पीरियड में जो 2 से 3 साल का पीरियड था, जो भी मेरे बैचमेट थे मैं उनसे बात नहीं करता था क्योंकि एक ऐसा टाइम होता है वो कि अगर आप एक अच्छे बैकग्राउंड से आए हैं और आप कहाँ स्टैंड करते हैं उस दिन के बाद, तो एक बहुत ही क्रूशियल होता है आप क्या करते हैं ये बताना अपने यहाँ पे। क्योंकि क्या पढ़ के हम मधुमक्खी पालना था तो पढ़ाई क्यों किया, बिना पढ़े ही पाल लिया होता। लेकिन अभी जो पहले के हमारे सीनियर्स और वक्ता बोले हैं कि हर चीज़ में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर हम पान की दुकान भी खोल रहे हैं तो पढ़ा लिखा जब आदमी खोलेगा तो उसकी अलग ही पहचान होगी। तो हम जब पढ़ाई करने के बाद कोई काम करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या करना है। मेरा बस एक ही मोटो था कि अपना बिजनेस करना है, क्या करना है ये नहीं पता था मेरे को। एग्रीकल्चर में मुझे धान और गेहूं में भी नहीं पता था धान और गेहूं अलग अलग कैसे होता है। लेकिन जो 2 साल मैंने एक्सपोजर किया उसका मुझे एक्सपीरियंस मिला। मैं अपना बीकीपिंग स्टार्ट किया और बीकीपिंग स्टार्ट करने में मुझे ऐसा लगा कि हम जो भी प्रोडक्ट अपने दिनचर्या, अपने डेली रूटीन में यूज कर रहे हैं वो विदाउट बीज नहीं मिल सकती। किचन का एक भी प्रोडक्ट जो हम सब इसीलिए काम कर रहे हैं कि हमें खाना मिले, खाने के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए किसी को भी। कितना भी पैसा रख लेंगे हमें खाना ही चाहिए एट द एंड। तो किचन का सारा प्रोडक्ट हनी बी से आता है। बहुत ही एल्बर्ट आइंस्टाइन जो एक रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा है हनी बी खत्म होने के बाद ह्यूमन बीइंग की लाइफ खत्म हो जाएगी आफ्टर 2 ईयर। तो मैं इस बिजनेस को एज अ हॉबी अडॉप्ट किया।
एज अ हॉबी कन्वर्ट हो गया। मुझे पता नहीं चला कब एज अ हॉबी कन्वर्ट हो गया, मुझे पता ही नहीं था। मैं बी बिहेवियर की स्टडी में चला गया। बी बिहेवियर क्या होता है, बीज कितने सराउंडेड में जाती हैं, बी कितने कितने अर्थ का कितना राउंड लगाती हैं, कितने दिन चलती हैं, ये सब मैं बहुत डिटेल में नहीं बता सकता आप लोगों को। लेकिन बी बिहेवियर जब हम पढ़ने लगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। तो जब मैं हनी प्रोड्यूस किया फर्स्ट टाइम, तो अब इसको सेल कहाँ करें? एज ए मीडिएटर सेल करना है, ये ऐसे ही बाजार में बेच दें ले जाके। लेकिन मुझे लगा नहीं, कि हमें इसे ब्रांडिंग करनी चाहिए, क्योंकि हम मीडिएटर को सेल करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं रहेगी, हमें लोग जानेंगे नहीं। जब मैं बाजार में सेल करने गया तो हम डिफरेंट कैसे अपने आप को प्रूव करेंगे, हम अलग क्या कर रहे हैं। तो उस समय मैं ये सोचा क्यों ना हम डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ हनी लेकर बाजार में आए, कि अलग अलग फूलों का भी शहद होता है। जैसा अभी सर ने कहा, लगभग 120 तरह की फूलों की शहद पे मैं खुद काम करता हूं, और भी ज़्यादा इससे होते। जितने तरह के फ्लावर आप देखते हैं उतने तरह का शहद होता है। फॉर एग्जांपल सरसों का शहद, यूकेलिप्टस, जामुन, लीची, नीम, अजवाइन, अकेसिया, बबूल, बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो हर तरह के फूल के शहद होते हैं। सबकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, सबकी अपनी अलग अलग टेस्ट होते हैं, सबके अपने अलग अलग कलर होते हैं। उसको हम बोलते हैं रॉ हनी। किसी भी तरह का हनी हम एक केवल माध्यम है शहद को आप तक पहुंचाने के, या किसी भी कंज्यूमर तक पहुंचाने के। हमारा कोई रोल नहीं है उसमें। हम ऐसा कुछ नेचर से या अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। हम एक मधुमक्खी ने हमें शहद दिया, हमने आप तक पहुंचा दिया किसी एक बॉटल में भर करके, केवल इतना हमारा रोल है। उसकी प्रॉपर्टीज से हमें कोई चेंज नहीं करना है, चाहे वो शहद पतला हो चाहे वो शहद मोटा हो। लेकिन मुझे यहां भी सुकून नहीं मिला, क्योंकि मेरा मोटो कुछ और था। हम इस धरती पे आते हैं, 60-70 साल जीते हैं, सब अपने लिए जीते। हम इस समाज को क्या देके जा रहे हैं, ये बहुत ही एक बड़ा मेरा अनुभव है कि हमें समाज को भी कुछ देना चाहिए। तो मेरे मेंटर हैं डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, जो बाराबंकी के एसपी रह चुके हैं। उन्होंने मुझे बताया कि समाज को कैसे अपना समय देना है। जो कि बाराबंकी में एक गाँव चैनपुरवा है, वहाँ पर हमने लाइवलीहुड के ऊपर काफ़ी काम किया, लाइवलीहुड डेवलपमेंट के ऊपर। जो कि एक गाँव, उस गांव की बच्ची भी हमारे बीच में बैठी हुई है संजोग से। उस गांव में पिछले 30 वर्षों से अवैध रूप से दारू बनता था। इलीगल वर्ड है बट मैं इस्तेमाल कर रहा हूं आप लोगों के सामने। लेकिन आज उस गांव में यह काम बंद हो चुका है। और कैसे बंद हुआ? केवल कम्युनिटी पुलिसिंग से और केवल सोशल डेवलपमेंट से, और कुछ नहीं किया गया। वहां पे लोगों को जो हमारा शहद निकलता है, शहद में हमारा बाय प्रोडक्ट होता है वी वैक्स। उस वी वैक्स से हमने लोगों से दीपक बनवाया, और वो दीपक बना करके लोगों को हमने रोजगार दिया। जब लोगों के हाथ में पैसा आया तो लोग गलत काम क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। उस गांव की ये स्थिति है कि वो गांव 75 एकड़ के झील से घिरा हुआ है तीनों साइड से। उस गांव में जाने के लिए रास्ता तक नहीं है। रूट्स लेवल पे वहाँ पे बहुत आवश्यकता थी काम करने की। हमने वहाँ पे काम किया, लोगों को वहाँ से उस गांव के बच्चों को बाहर निकाल कर लाए। जो कभी लखनऊ नहीं देखे तो उनको लखनऊ दिखाया। लखनऊ में आज वहाँ के गांव के बच्चे हैं और काम कर रहे हैं। पहले साल लगभग 5 लाख दीपक, दूसरे साल लगभग 8 लाख दीपक हमने सेल किया उस गांव से बनवा करके। तो मुझे ऐसा लगा कि हमें समाज के लिए भी काम करने की आवश्यकता है। सब कुछ हमें अपने लिए नहीं करना है। ये मुझे मैसेज हमारी मधुमक्खियों ने दिया। मधुमक्खियां कभी अपने लिए काम नहीं करती हैं। मधुमक्खियां हमेशा स्वयं के हित के लिए काम नहीं करती हैं, वो समाज के हित के लिए काम करती हैं। तो अगर हम एक मधुमक्खी पाल रहे हैं तो हम केवल अपने लिए काम क्यों करें? हमें समाज के लिए भी काम करना है। एक स्टार्टअप या जो भी एंटरप्रेन्योर है, अगर वो समाज के लिए काम नहीं करेगा तो कभी वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बीओ टॉक के साथ जो हमारे स्पॉन्सर है फिक्टिव बॉक्स, वो भी खुद भी एक स्टार्टअप है, और एक स्टार्टअप होने के नाते वो स्टार्टअप को प्रमोट कर रहे हैं। इसलिए मुझे इस प्रोग्राम में आके आज बहुत ही खुशी मिली, और इसलिए मैं इस प्रोग्राम में फर्स्ट सर मुझे 2-3 महीने, पुनीत सर ने 2-3 महीने मेरे से बात किया था। उस समय मेरा मैरिज था। सर ने कहा आप मैरिज कर लीजिए, उसके बाद हम प्रोग्राम करेंगे। दिल्ली में प्रोग्राम, सर ने दिल्ली आना होगा। मैं कहा सर मैं आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर ने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे अपनी बात रखने को मौका दिया। इतने सारे बच्चे बैठे, मैं सारे बच्चों को इनवाइट करूँगा कि आप जो भी प्रोडक्ट घर में यूज कर रहे हैं, कैसे बनता है, उसको जानने की कोशिश कीजिए। कहाँ से आता है? हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं। हम मेट्रो की लाइफ में हम भूलते जा रहे हैं कि गाँव कहाँ बसता है। असली भारत गाँव में है। गाँव में क्या प्रॉब्लम है हमें नहीं पता है, हमें वो जानना चाहिए। और छोटे छोटे लेवल पे जब काम होगा तब जाके एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं सर
कि ये सारे बच्चे हमारे फैक्ट्री पे आएँ और घूम के आएँ। आप मोस्ट वेलकम है, आप सभी लोग हमारे फैक्ट्री पे आएँ और बी कीपिंग के बारे में जानें और अवेयर हों, अपने स्कूलों में बताएं, अपने दोस्तों को बताएं। आप सभी लोग सर बहुत बहुत धन्यवाद। मधुमक्खी पालन करें स्वयं के हित में, उपज दे राष्ट्र के हित में। धन्यवाद सर।